नमस्कार, स्वागत है आपका आपके चैनल ज्योतिष मार्ग पे, जहां हम अपने देश में मनाए जाने वाले हर त्यौहार की पूजा विधि और उसकी कथा और उससे जुड़ी हुई रोचक बातें आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात करेंगे जन्माष्टमी के त्यौहार की। जन्माष्टमी का त्यौहार अपने देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। वैसे तो कान्हा का हर रूप मनमोहक है, लेकिन जन्माष्टमी के पर्व पर नटखट लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। भगवान का ये रूप बहुत मनमोहक है। लड्डू गोपाल के रूप में भगवान श्री कृष्ण घुटनों के बल पे चलते हैं और उनके हाथ में लड्डू होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि श्री कृष्ण को तो मक्खन और दही बहुत पसंद थी, तो फिर उन्हें लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं? इसके पीछे एक रोचक कहानी है। ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे कुंभन दास, जिनका एक छोटा बेटा था रघुनंदन। कुंभन दास मुरली वाले के बहुत बड़े भक्त थे। वो दिन रात उनकी पूजा करते थे, इसीलिए अपना घर और मंदिर छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे। लेकिन एक बार वृंदावन से उन्हें भागवत कथा का न्योता आया, जिसे वो मना नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने बहुत सोच विचार कर जाने का मन बनाया और अपने बेटे को भगवान की पूजा की जिम्मेदारी देके गए और बोले कि शाम को प्रभु का भोग ज़रूर लगा देना। शाम को रघुनंदन देव भगवान श्री कृष्ण की पूजा विधिवत की और भोग की थाली प्रभु के सामने परोस दी। वो एक छोटा बच्चा था, उसे लगा कि भगवान अपने हाथों से आकर भोग खा लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब बहुत देर हो गई तो वह बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। उसे लगा कि उसकी पूजा से भगवान नाराज़ हो गए हैं। उसके रोने की आवाज़ प्रभु ने सुनी तो उनसे रहा नहीं गया। उन्होंने बाल रूप धारण किया और रघुनंदन के सामने प्रकट हो गए। रघुनंदन उन्हें देखकर खुश हो गया और प्रणाम करते हुए उनके सामने भोग की थाली रख दी। प्रभु ने पूरा प्रसाद खा लिया और फिर बहुत सारा आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुंभन दास जब घर लौटे तो भोग की थाली एकदम साफ देखकर हैरान रह गए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि शायद रघुनंदन को भूख लगी होगी तो उसने खा लिया होगा। लेकिन अब तो ये रोज़ होने लगा। उन्होंने देखा कि उनसे ज़्यादा रघुनंदन अब प्रभु की पूजा में रुचि लेने लगा है, तो उन्हें शक हुआ और इसका सच जानने के लिए एक दिन मंदिर की दीवार के पीछे वो छुप गए। शाम हुई, रघुनंदन ने प्रभु की पूजा की और भोग की थाली परसी। वैसे ही प्रभु बाल रूप में प्रकट हुए। ये देखकर कुंभन दास एकदम चकित रह गए और वे भाव विभोर हो गए और तुरंत ही सामने से निकलकर प्रभु के चरणों में गिर गए। उस वक्त भगवान के हाथ में लड्डू था, वो उसी रूप में वहाँ जड़ हो गए। गोपाल तो उन्हें कहते ही हैं, उनके हाथ में लड्डू था, इसीलिए उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया और जन्माष्टमी पर उनके इसी मनमोहक रूप की पूजा होने लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।